नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम भाषा अभ्यास का पाठ ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री करवाने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए और अपनी पुस्तक में कार्य पूरा कर लें साथ के साथ। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका वो है, पाठ के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री जी की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, जैसा आपने लेसन पढ़ा है, लेसन में शास्त्री जी के बारे में बताया गया है कि क्या क्या विशेषताएं थी, क्या उनके जीवन में क्या क्या उन्होंने किया, सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कि जैसे वे जिम्मेदार थे, किसी काम को अगर सौंपा जाए तो उस काम के प्रति वो जिम्मेवार थे। वे ईमानदार थे। तीसरा, वे परिश्रमी व्यक्ति थे, मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति समर्पित रहते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है बच्चों, वैसे आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, बुक में हमने दिया हुआ है भाषा माधुरी में, वो आप कर सकते हैं पूरा। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी ने देश को कौन सा नारा दिया? तो बच्चों, सभी को पता है कि शास्त्री जी ने देश को कौन सा नारा दिया। शास्त्री जी ने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से काम वाले शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है बच्चों, काम वाले शब्द क्रिया शब्द, मतलब जिससे काम के होने का या करने का पता चले। पहला है, चिड़िया चहचहाती है। तो क्या आएगा बच्चों कि चिड़िया क्या कर रही है? चहचहाती है, चहकती है। दूसरा है, गाय घास खाएगी। तो गाय क्या खाएगी बच्चों? घास खाएगी, खाएगी। वह जोर से हंसने लगा, हंसने। मैं नीला पेन लाई, लाई। ठीक है बच्चों, ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक में लिख लीजिए। इसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। विराम चिन्ह। विराम का मतलब ठहरना, रुकना। ठीक है बच्चों। और किसी भी भाषा को हम जब पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उसमें ठहराव की ज़रूरत होती है। अगर बिना रुके बोला जाए तो वाक्य का अर्थ से अनर्थ हो जाता है। देखिए, विराम चिन्ह, विराम शब्द का अर्थ है ठहरना है, रुकना। किसी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को प्रकट करने के लिए रुकना पड़ता है। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य जब ख़त्म होता है, अंत में लगता है, अपना पाठ पढ़ो। जैसे इसने बोला है, अपना पाठ पढ़ो। अल्प विराम, जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे हमने ये बोला, हम अंग्रेजी, हिंदी, गणित, अगर इसको लगातार बोलें तो अलग हो जाएगा वाक्य। अब बीच में ठहराव ज़रूरी है। जैसे हम अंग्रेजी, उसके बाद अल्प विराम, हिंदी, उसके बाद अल्प विराम, गणित और विज्ञान पढ़ते हैं, तो ये अल्प विराम है बच्चों। चिन्ह देख लीजिए। उसके बाद है प्रश्नवाचक। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है बच्चों, तुम कब आए, तुम कहाँ गए थे, ऐसे वाक्य जो हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। उसके बाद उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, जैसे माँ ने कहा, ठीक है, उद्धरण चिन्ह शुरू। किसी के शब्दों को बांधना, सदा समय पर उठो। जब कोई व्यक्ति कहता है, उसको हम उद्धरण चिन्ह में ब्लॉक कर देते हैं।
योजक चिन्ह, योजक जैसे बीच में दिन रात, माता पिता, ठीक है बच्चों, ऐसे शब्द जो हैं उनके बीच में जो प्रयोग किया जाता है चिन्ह, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे मैं रात दिन काम करता हूँ, ठीक है जी, यह हो गया आपके विराम चिन्ह। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विराम चिन्ह वही चीज़ है, मिलान करना है आपने विराम चिन्ह का, किस प्रकार से शब्द दिए हैं और चिन्हों से मैच कर। जैसे पूर्ण विराम अभी आपने पढ़े, अल्प विराम प्रश्न सूचक जो प्रश्न किए जाते हैं, उदाहरण चिन्ह, योजक चिन्ह, इनको मैच किया गया है। आप देख लीजिए बुक में, इसको कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों आपका, अब ये है प्रश्न नंबर 5, दिए गए अनुच्छेद में उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, पूर्ण विराम। उनमें देश, योजक चिन्ह, प्रेम, उसके बाद अल्प विराम, ईमानदारी और साहस की भावना कूट कूट कर, इसके बीच में योजक चिन्ह आएगा बच्चों, भरी हुई थी, पूर्ण विराम। उन्होंने, अब ये उद्धरण चिन्ह आएगा, उसके बीच में जय जवान, उसके बाद अल्प विराम, किसान, जय किसान, उद्धरण चिन्ह बंद, का नारा दिया, लास्ट में पूर्ण विराम। तो ये विराम चिन्ह का प्रयोग है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 6 है आपका, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मतलब सीख मिलती है, अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखना है, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। आपने पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी में आपने पढ़ा है लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में, तो अपनी तरफ से भी आप बना सकते हैं। ये मैंने कुछ आपको बना के दिए भी हैं कुछ वाक्य। लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें जो भी कार्य सौंपा जाए उसे पूरी सच्चाई व ईमानदारी से करना चाहिए। हमें जिम्मेदारियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जिम्मेदारियों का डट कर सामना करना चाहिए। शास्त्री जी ने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश और संस्कृति से न केवल प्रेम करना चाहिए, बल्कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों, इसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा अभ्यास में पूरा कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।